उपमंडल पच्छाद के अंतर्गत आने वाली कई पंचायतों के मतदाताओं में इन दिनों पंचायती राज विभाग द्वारा जारी मतदाताओं की सूचियों को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। जहां चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार जो इससे पहले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं, इस पंचायती राज चुनाव में अपना नाम ही मतदाता सूची से गायब होने पर हैरान है। वहीं कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके इलाके में वोटर लिस्ट में ऐसे भी मतदाता है जिनका उनके पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। मैं सोम ठाकुर भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष पच्छाद का जमड़ से पंचायत का रहने वाला हूँ। हमारे पंचायत में वार्ड नंबर 4 में जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है 150 से 160-65 वोटर फर्जी ऐड किए गए हैं। तो मेरा प्रशासन से यही कहना होगा सरकार से कि आने वाले 17 तारीख को अगर इस पर गौर न किया गया तो हम इससे गौर नहीं की गई वोट लिस्ट से इनका हटाया नहीं गया तो आने वाली 17 तारीख को हम इस वार्ड का बहिष्कार करेंगे और वोटिंग नहीं होने देंगे, जिसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेवार हो। चुनाव हो रहे हैं, पहला चरण ये चुनाव का है। तो इसमें हमने पाया है कि वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे नाम और ऐसी वोटर्स बने हैं जो कि जिनकी संख्या 150, 160, 65 के लगभग बनाई गई है। और जब वोटर लिस्ट देखी गई, जो यहाँ के बसिंदे हैं या जो यहाँ के नौजवान हैं उनका नाम जब देखने लगे तो उसमें कुछ के नाम नहीं पाए गए। ये पूरी पंचायतों में ये पाया गया है। जबकि उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की थी, पर जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर वो बेचारे पीछे हट गए, उनका हक मारा गया। और जो फर्जी वोट है, जब फर्जी वोट बन सकते थे तो ये वोट क्यों नहीं बन पाए? ये प्रशासन की लापरवाही है। ये और क्यों ये कटे गए? जो फर्जी बने हैं कैसे बने? या तो ये इसकी जिन्होंने वोटर लिस्ट बनाई है और घर घर जा कर के प्रोसीजर ये है कि घर घर जा कर के वोटर आदमी को देखा जाए, पर वो ऐसा नहीं किया होगा तभी ये बने हैं। हमारी आपसे पूरे प्रशासन से अर्ज है, हमारी गुजारिश है कि इन पे पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए ताकि ये सारे वोट जो फर्जी बने हैं ये बाहर हो जाए और सही आदमी को मौका मिले। मैं बाबूराम शास्त्री, अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा पच्छाद एवं संयोजक दलित शोषण मुक्ति मंच पच्छाद। सभी को मालूम है आजकल पंचायती राज के चुनाव चले हुए हैं, परंतु जैसे ही हमने लिस्ट को देखा, मेरे घर जामुन के शहर में भी पड़ते हैं और मैं काटली पंचायत, दोनों पंचायतों में है मेरे घर। जैसे ही हमने पंचायती राज का ये बिगुल बाजार हमने अभी ताज़ा लिस्ट देखी तो हम हैरान हो गए कि वार्ड नंबर 4 में लगभग 150 से 160-65 वोट जो है वो फेक हैं। और जब उनके बारे में छानबीन की पता किया हमने तो वो सारे बताते हैं कि कालाम मोगिनंग साइड वहाँ रहते हैं और जो यहाँ फैक्ट्री मालिक है और इस समय प्रधान भी है, हिमाचल सरकार में अच्छा रुतबा रखता है। उन्होंने अपने इस रुतबे की बदौलत इसके गलत दुरुपयोग करते हुए BLO एवं अन्य कर्मचारियों की मदद से ये इस प्रकार के 150-160 वोटर्स मतदाता सूची में डाल दिए हैं, जो कि शरेआम लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। 160 वोटर पंचायत में यदि फर्जी हैं किसी के जेब में तो कौन जीतेगा, कौन जीत सकता है? तो हमारा निवेदन है हिमाचल प्रदेश चुनाव आयुक्त महोदय से और स्थानीय प्रशासन SDM BDO जिला सिरमौर के अधिकारी, हम सभी को इसके बारे में प्रार्थना पत्र भी आज देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, अभी मिलेंगे हम। हमारा निवेदन है कि तुरंत ये जो इस प्रकार की फर्जी बड़ा चल रहा है, ये पद का जो दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार के मतदाताओं को लिस्ट में लाया जा रहा है, तो उन मतदाताओं के खिलाफ भी और जो जिनकी मिली भगत से इस हुआ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे और जो सही उपयुक्त प्रबुद्ध जो वहाँ कैंडिडेट उठे हैं वो जीत और हार का फैसला उस सही वोटर पर हो, ना कि फेक वोटर पर। हमारा ये कहना है कि जामुन की शहर पंचायत में जो वार्ड नंबर 4 में कुछ फर्जी बोलो या मतलब जैसे कि कोई लोग बाहर रहते हैं वो वोट बनाए गए हैं और चुनाव के टाइम उनको गाड़ियों में भर भर के यहाँ लाया जाता है। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि जो फर्जी वोट है इनको किसी तरह रोका जाए ताकि लोकतंत्र की जो हत्या ना हो और सही तरीके से चुनाव कराए जाए, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री भी
लगी हुई हैं उनको रजिस्ट्री के कार्ड बनाए जाते हैं। वही लोग पंचायती राज में राज कर रहे हैं और सरकार का भी उनका रुतबा है। इसलिए इसमें कईयों जो मिली भगत से फर्जी वोट बने हैं, कृपया हमारा ये निवेदन रहेगा कि उनको किसी तरह उनका नाम फर्जी वोट से काटा जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोकतंत्र आपका कायम रहे। इलाके के विजय कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी ने गत विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। वो भी इस पंचायती राज चुनाव में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनके पैरों तले उस समय जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है। नमस्कार, मैं विजय ठाकुर, ग्राम पंचायत दाटगिरी आपके मध्य एक प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न जो है पंचायती राज चुनाव के विषय में है, जिसमें मैक्सिमम जो वोटर है जो पहले लिस्ट में थे परंतु अब नहीं है। इसी बीच मेरी वाइफ का भी वोटर लिस्ट में नाम ना होना और जो पहले जो चुनाव हुए थे जैसे एमएलए, एमपी या पंचायती राज चुनाव के 2010 में जो चुनाव हुए थे उसमें वोट डाला गया था, लेकिन आज जो वोटर लिस्ट जो पंचायत में पहुंची है उसमें नाम ना होना। मेरा पंचायती राज विभाग से एक अपील है कि इतनी बड़ी मिस्टेक किस कारण से हुई है, किसने की है, कैसे हुई है, क्लरिकल मिस्टेक है, इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि जो हमारी दाटगिरी पंचायत है उसमें तकरीबन 100 लोगों का नाम अभी तक नहीं है। क्या मतदाता को अपना मत डालने का अधिकार नहीं है? क्या जिसने एक बार वोट बना दिया है वो हर बार वोट बनाने जाएगा, हर इलेक्शन में वोट बनाने जाएगा? मेरा अनुरोध रहेगा पंचायत राज विभाग से कि इस विषय में डिपार्टमेंट गहराई सोच विचार करे और नई लिस्ट जारी करे। जब तक चुनाव की जो तारीख है 17, 19, 21 तारीख को जो वोट डालने हैं उसके लिए नई लिस्ट जारी करे। यही आरोप अंकुश कुमार ने भी लगाया। उनका कहना है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम ना होने के कारण वो चुनाव लड़ने से वंचित रहे। पच्छाद में आई मतदाता सूची को लेकर मैं इस बार काफ़ी हैरान हूं, क्योंकि मैं इस पंचायती चुनाव में खुद एक प्रत्याशी था और प्रत्याशी होने के बावजूद जब मैंने अपना फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जब मैं नामांकन सूची में अपना नाम और क्रम संख्या देखने गया तो मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि इस बारी नामांकन सूची से मेरा नाम ही नहीं है। हालांकि प्रशासन ने इसको सूची को दुरुस्त करने के लिए समय दिया था, लेकिन मैं इसलिए निश्चिंत था क्योंकि इससे पहले भी 4 बारी मैं अपना जो है वोट डाल चुका हूँ, जिसमें कि ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं ही नहीं, यहाँ पे कई वार्ड सदस्य भी ऐसे चुन के आए थे, कई प्रधान भी ऐसे चुन के आए थे जिनको सर्वसहमति से चुना गया था, लेकिन मतदाता सूची में नाम ना होने के बावजूद वो उप प्रधान या वार्ड सदस्य नहीं बन पाए। मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि ये जो इस बारी वोटर लिस्ट से हमारा नाम बाहर हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है और हमें इस जो पंचायती चुनाव में है वोट डालने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है और इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भूल है और हम प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि इस पंचायती चुनाव में हमें वोट डालने की अनुमति जो है वो दी जाए। लोगों ने आरोप लगाया कि जिन कर्मचारी, अधिकारियों या नुमाइंदों को वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्य सौंपा गया था, उन्होंने अपना काम सही नहीं किया। इस बाबत प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन एसडीएम पचार डॉक्टर शशांक गुप्ता को दिया, जिसमें चुनाव से पहले इलाके की सभी पंचायतों की जांच कराने की मांग की है।